A very good afternoon to my dear students. Today we are going to study a poem from Standard 8 textbook, and the name of the poem is The Ants at the Olympic. So before we go through the poem and before I explain it to you, the poem, first of all I'll tell you that what this word ant signify and what this word Olympic signifies. आप लोगों ने ओलंपिक का नाम सुना ही है, राइट? एवरी वन ऑफ अस, हम लोग सब कोई फेमिलियर है ये वर्ड ओलंपिक से. आप जानते हैं कि हर 5 years के बाद जो होता है वो ओलंपिक गेम्स डिफरेंट कंट्रीज में हेल्ड होता है, राइट? ठीक है. और आप ये भी जानते हैं कि ओलंपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एथलेटिक स्पोर्ट्स है जहाँ पे इंटरनेशनल एथलेटिक्स जो होते हैं वो आते हैं कंपटीशन में, डिफरेंट वेरियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे शो देयर पावर, दे शो देयर स्पोर्ट्समैनशिप, दे शो देयर डिटर्मिनेशंस, दे शो देयर पेशेंस, दे शो देयर विल पावर. मीन्स बहुत तरह की क्वालिटीज जो है हम लोगों को इस ओलंपिक के इंटरनेशनल गेम में डिफरेंट एथलेटिक्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. तो आप लोगों ने देखा है कि एथलेटिक्स जो होते हैं वो यूजली पर्सन्स होते हैं, राइट? ठीक है. तो ओलंपिक गेम जो होते हैं वो किसके लिए होता है? ह्यूमंस में आप लोगों ने देखा है. बट हैव यू एवर हर्ड, तो क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि जानवरों का ओलंपिक होता है? ठीक है. जानवरों मीन्स वहां पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स, स्मॉल या बिग आते हैं, या बर्ड्स है या इंसेक्ट्स है, ऐसा नहीं. बट आज हम लोग एनिमल्स के ओलंपिक के बारे पढ़ेंगे कि इट इज अ इमेजिनेटरी पोएम. ठीक है. ये एक इमेजिनेशन के तौर पे पोएट जिनका नाम है रिचर्ड टाइगन्स, उन्होंने लिखा है. ठीक है. एंड दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल, वेरी अपब्रिंगिंग द मॉरल टाइप पोएम जो हम लोगों को लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगा. यूजुअली हम आपको पहले बताते हैं कि ओलंपिक का इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो ओलंपिक्स जो है ये एक एथलेटिक कंपटीशन है. रिमेंबर दिस, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स. ओलंपिक में जो एथलीट्स होते हैं, दीज एथलेटिक्स दे prove that they are faster, okay, then they prove that they are higher, then athletes, they also prove that they are stronger. Faster, higher, stronger, ये आपका ओलंपिक का क्या है, मोटो भी है. तो यहाँ पे जो इंटरनेशनली जितने भी एथलेटिक्स आते हैं वो इस चीज को प्रूव करते हैं. जहां तक कि पोएम एंट्स के बारे में हम लोग बात करें तो दीज एंट्स, तो एंट्स क्या सिग्निफाई करता है? आप देखिए कि एंट्स जो होते हैं वो कितने छोटे से जानवर है, सो टाइनी, है ना. जोक्स भी बहुत बनते हैं एलिफेंट्स और एंट्स के ऊपर. चीटी, जिसको हिंदी में चीटी कहते हैं. सो यू नो दैट दीज एंट्स सो टाइनी, सो स्मॉल, राइट? तो ये लोग ओलंपिक में क्या करेंगे? But nothing can be underestimated, right? तो यूजुअली ओवरऑल देखा जाए तो ये एंट्स जो है ये सिंबल है. एंट्स सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ को. ठीक है. एंट जो है वो सिंबलाइज करते हैं विल पावर को. दीज एंट्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं डिटर्मिनेशंस को. These ants symbolize करते हैं आपके पेशेंस को. ये ants जो है ये symbolize करते हैं सैक्रिफाइस को. ये पोएम को जानने के लिए बहुत जरूरी है. फिर ये जो ant है ये ant symbolize करते हैं आपके एंड्योरेंस को, मीन्स ताकत को, आपके सेल्फ कंट्रोल को, आपके डिटर्मिनेशन को, आपके पेशेंस को, सब्र को, आपके त्याग को, आपके सहन शक्ति को. एंड ये छोटे से एंट ये सारा चीज के
सिंबलाइज करते हैं, ये सारी चीजों को ये एंड सिंबलाइज करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज हम लोगों को इस पोएम में देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल हम आपको ये बता सकते हैं कि ये पोएम जो है इसमें ये बताया गया है कि नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं या आपका साइज कितना छोटा है, बट अगर आप में स्ट्रेंथ है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, सैक्रिफाइस करने की काबिलियत है, एंड्योरेंस है, ओके, इफ यू हैव दैट स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क, अगर वो स्पिरिट है, वो जज्बा है, वो इंथुसियाज्म है मेहनत करने का, ठीक है, जीत हासिल करने का, तब कोई भी हर्डल्स आपको कभी भी जिंदगी में रोक नहीं सकता। यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो हम लोग आज यही चीज सीखेंगे ये पोएम के थ्रू, जिसका नाम है द एंट एट द ओलंपिक्स बाय रिचर्ड डाइकेंस। ओके, सो लेट्स सी। At last year's jungle Olympics, the ants were completely outclassed. In fact, from an entry of 62 teams, the ants came their usual last. तो इस पैराग्राफ में आप देखो बताया जा रहा है, पोएट कह रहे हैं हम लोगों को एट लास्ट ईयर्स जंगल ओलंपिक, मतलब जंगल में हर 5 साल पे ओलंपिक हेल्ड होता था। तो पोएट कह रहे हैं कि पिछले साल जो गुजरा हुआ साल है, उस साल जंगल में ओलंपिक हेल्ड हुआ था, जहां पे पिछले साल पहले साल, ठीक है, 5 years ago, तो वहां पे जो एंट्स जो है, जितने भी एंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारे के सारे जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से आउटक्लास्ड हो गए। आउटक्लास मतलब वो लोग आसानी से डिफीट हो गए, मतलब आसानी से वो लोग हार गए। सो आउटक्लास का मतलब होता है डिफीटेड इजिली, आसानी से हार जाना, defeated easily. Okay. In fact, from an entry of 62 teams, the ants came the usual last. तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो जंगल ओलंपिक्स हुआ था उसमें टोटल 62 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि ये एंट्स की टीम जो है उन्होंने लास्ट पोजीशन इन लोगों को मिला था। ओके, Second stanza. They didn't win one single medal, not that's a surprise. The reason was not for lack of trying, but more for the unfortunate size. इस पैराग्राफ में आप देखो क्या है, They didn't win one single medal. तो लास्ट टाइम में भी जो जंगल ओलंपिक्स हुआ था, तो उस ओलंपिक में भी जो एंट्स है उन लोगों ने एक भी मेडल हासिल नहीं किया था। That's a surprise. ये कोई आश्चर्य या सरप्राइज का बात नहीं है। The reason was not for lack of trying. बोल रहे हैं कि वजह ये नहीं था कि वो लोग ट्राई नहीं करते थे। Ants जो है they were always trying, but सिंगल मेडल ना मिलने के कारण उन लोगों की कोशिश नहीं थी। वो लोग कोशिश भरपूर करते थे, पूरा करते थे, बट मेडल ना मिलने का कारण क्या था? Their unfortunate size. ठीक है, तो वही बोल रहे पोएट कि they didn't won a single medal. उन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता, and this was because of उनका साइज। उनका साइज जो था वो बहुत ही क्या था, छोटा था। तो अपने छोटे साइज के होने की वजह से वो बहुत अनलकी हो जाते थे, बार बार अनफॉर्चुनेट हो जाते थे, और वो लोग कोई भी ओलंपिक के इवेंट को जीत नहीं पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। While the cheetahs won most of the sprinting and the hippos won putting the shot, the ants tried sprinting but couldn't and tried to put but could not. यहाँ पे है While the cheetahs won most of the sprinting. Sprinting जो होता है वो एक तरह का रनिंग रेस है, जहाँ पे छोटे डिस्टेंस में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, उस चीज को हम लोग स्प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, पुटिंग शॉर्ट पुट एक गेम होता है, ठीक है, जिसमें कि इस तरह से सर्कुलर आपको आयरन का कुछ मिलता है, इसको आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फेंकना पड़ता है। तो कौन सबसे ज्यादा दूरी पे इस गोली को फेंकता है, उस चीज को बोलते हैं शॉर्ट पुट। ओके, सो हियर इट इज नाउ व्हाइल द चीतास वन मोस्ट ऑफ द स्प्रिंटिंग। तो शॉर्ट डिस्टेंस का जो रेस जो है, स्प्रिंटिंग जो है, वो ज्यादातर कौन जीतता था? चीतास जीत जाते थे। शॉर्ट पुट में कौन जीत जाता था? हिप्पोस जीत जाते थे। The ants tried sprinting but couldn't. तो वही कह रहे कि ants भी जो है
अपनी छोटी साइज होने के बावजूद वो लोग स्प्रिंटिंग ट्राई करते बट जीत नहीं पाते। इवन अपने साइज को वो लोग एक डिमेरिट नहीं मानते, अपने साइज को लेते हुए भी, ठीक इतने छोटे होते हुए भी वो लोग जो है वो स्प्रिंटिंग भी ट्राई कर रहे थे बट अफसोस कि वो लोग जीत नहीं पाते। बट वो मायने नहीं रखता था, उनके लिए सबसे बड़ा मायने ये था कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वो लोग शॉटपुट भी ट्राई करते। पार्टिसिपेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। यूं ही जाके खड़ा हो जाना नहीं, वो हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे, भले ही वो जीते या हारे, ठीक है, उनसे फर्क नहीं पड़ता था। तो इग्नोरिंग द साइज दे ट्राइड स्प्रिंटिंग, उन्होंने स्प्रिंटिंग को भी ट्राई किया। इग्नोरिंग द साइज, इग्नोरिंग द स्ट्रेंथ, उन्होंने शॉटपुट को भी ट्राई किया बट दे कुड नॉट विन। नेक्स्ट यू सी, इट वॉज सैड फॉर द ants cause they are sloggers. They turn out for every event. With their shorts and bright orange t-shirts, their athletes are proud they are sent. Very nice stanza, very nice stanza. बहुत ही सुंदर stanza है ये। It was sad for the ants cause they are sloggers. बोल रहे हैं कि ants के बारे में अगर देखें तो उन पे थोड़ा सा अफसोस भी लग रहा है। It was sad for the ants. एंड्स को देखते हुए अफसोस भी लग रहा है क्योंकि दे वर स्लॉगर्स। स्लॉगर्स मतलब देखो यहाँ पे पीपल हु वर्क हार्ड एंड स्टेडली एट समथिंग, पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, एंड स्टेडली एट समथिंग, बट दे आर व्हाट, दे आर स्लो, ओके, स्टेडली, दे आर फास्ट, दे आर ट्राइंग बट दे कुड नॉट सक्सीड। दे टर्न आउट फॉर एवरी इवेंट, वो लोग हार्ड वर्किंग थे, ठीक है, दे वर स्लॉगर्स, दे वर हार्ड वर्कर्स, दे ट्राइड एवरीथिंग। इसलिए ओलंपिक के हर एक इवेंट, जंगल ओलंपिक के हर एक इवेंट में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, ठीक है। विद द शॉर्ट्स एंड ब्राइट ऑरेंज टी शर्ट्स, आप देखोगे कि एंड्स जो होते हैं, छोटी छोटी चींटियां जो होती है, उनके बॉडी का कलर ऑरेंज टाइप होता है, ठीक, तो उसी को वो सिग्निफाई किया कि छोटे छोटे पैर और ब्राइट ऑरेंज कलर की टी शर्ट्स पहने वो हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। द एथलीट्स आर प्राउड दे आर सेंट, भले ही उनके एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करके जीत नहीं रहे बट दे आर प्राउड, उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वो लोग जंगल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों को भेजा जाया जा रहा है। दे आर सेंट इन स्पाइट ऑफ देयर लूजिंग, दे आर कंटिन्यूअसली सेंट एट द जंगल ओलंपिक्स। Next we'll see, they came last at the high jump and hurdles, which they say they would have won but they fell. They came last in the 400 meters and last in the swimming as well. तो इस पैराग्राफ में बता रहे कि इन लोगों ने किस किस चीज में पार्टिसिपेट किया और उनका क्या क्या रैंक था। जो एंड्स है हाई जंप में और हर्डल्स में, हर्डल्स मतलब जो रेसिंग होता है, बीच बीच में यहाँ पे कुछ रखा हुआ होता है, ठीक है, रुकावट, जैसे रनर्स आ रहे हैं उनको जंप करना है, रनर्स आ रहे हैं उनको जंप करना है, रनर्स आ रहे हैं जंप करना है, जो रुकावट होती है, ठीक है, जो बैरियर होता है उसी को हर्डल्स कहते हैं, तो बैरियर्स पे जंप कर करके, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये जो है एंड्स जो है हाई जंप में भी उन लोगों को लास्ट पोजीशन मिला, हर्डल्स में भी उन लोगों को लास्ट पोजीशन मिला, ठीक है, विच दिस से दे वुड हैव वन, उन्होंने कहा था कि हर्डल्स में शायद ये लोग जीत जाए बट व्हाट हैपेंड, because of their size they fell down. They came last in the 400 meters. 400 मीटर का जो रेस होता है उसमें भी वो लोग क्या हो गए, लास्ट आए। एंड स्विमिंग का भी जो कंपटीशन हुआ उसमें भी ये लोग क्या आ गए, लास्ट आ गए, ओके। सो बट लास्ट आने पर भी they are not losing their hope. They are having unity, they are having determination. Okay, so now you see, they came last in the long distance running, though they say they might have come first, and they might if the other 61 team had not put enough finishing burst. So यहाँ पे बता रहा है कि इवन की जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग था उसमें भी एंड्स के टीम लोगों ने लास्ट पोजीशन सिक्योर किया। उन लोगों ने कहा कि उसमें भी वो लोग फर्स्ट आ सकते थे। यू जस्ट सी द स्पिरिट, they know that they are coming the last but still they are having the high spirit कि वो लोग फर्स्ट पोजीशन ला सकते थे। they are not losing hope कि वो लोग फर्स्ट नहीं आ सकते थे। they are always having this
होप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कि वो लोग भी फर्स्ट आ सकते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि आप वो चीज कर सकते हैं, आप भी फर्स्ट आ सकते हैं, आप भी फेमस हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अचीव वट यू वॉन्ट। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये होप होना चाहिए, द होप ऑफ विनिंग द थिंग्स विच यू डिजायर। ठीक है, सो हियर इट इज कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी एंड्स की टीम लास्ट पोजीशन लाए, बट उनका मानना था कि वो जीत सकते थे एंड दे माइट। तो पोइट इज टेलिंग कि बेशक बिल्कुल वो लोग जीत सकते थे अगर वो 61 टीम जो है, अगर वो लोग फिनिशिंग जो लाइन होता है वहां पे नहीं आती तो। मीन्स इट इज अ लिटिल बिट जोकिंगली दे आर सेइंग कि हाँ कि अगर बाकी टीम्स लोग उस फिनिशिंग लाइन को टच नहीं करती तो तुम बस एक ही टीम होती जो कि उसको टच करते। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ जोक अपार्ट, बट ईच ईयर दे टर्न अप रिगार्डलेस। द पोएट इज टेलिंग अस कि ईच ईयर, यहाँ पे जंगल ओलंपिक्स जो है, जो जितने साल के बाद भी हो रहा है, तो बोलते कि हर साल जो है, ठीक है, एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल जो है ये जंगल ओलंपिक्स जब भी होता है तो अपने, चाहे वो लोग जितनी दफा भी, जितने साल भी वो लोग ओलंपिक्स के हर एक इवेंट को हार गए, दीज एंड्स टीम दे डोंट गिव अप। ईच ईयर दे टर्न अप, हर साल वो लोग फिर वापस आते हैं। रिगार्डलेस दे आर पॉपुलर इन द परेड, इवन कि लोग इतनी बार आके यहाँ पे हार चुके हैं कि जो टीम्स का जो परेड होता है ग्राउंड में, वहां पे भी वो लोग बिल्कुल पॉपुलर हो चुके हैं। मीन्स एवरी वन इज नोइंग देम। ठीक है, एवरी वन नो दैट दीज आर द टीम्स ऑफ एंड जो हर साल आते हैं इन स्पाइट ऑफ लूजिंग, बट दे आर नॉट लूजिंग देयर होप। द अदर टीम्स विसल एंड चीयर देम, दूसरी टीम के लोग जो है एंड की टीम को देखकर उनको चेयर अप करते हैं, चेयर अप करते हैं उनके डिटर्मिनेशन को, चेयर अप करते हैं उनकी सहन शक्ति को, चेयर अप करते हैं उनके एंड्योरेंस को, चेयर अप करते हैं उनके पेशेंस को, उनके ऑनेस्टी को, उनके यूनिटी को। ठीक है, अवेयर ऑफ द जर्नी दे हैव मेड, क्योंकि बाकी टीम के लोग अच्छी तरह से उतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से एंड्स की टीम जो है वो हारते हैं फिर वापस आते हैं, हारते हैं फिर वापस आते हैं, हारते हैं फिर वापस आते हैं। मतलब हार कर वो लोग निराश नहीं होते। ठीक है, हार कर वो लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और वापस जीतने के लिए कदम आगे बढ़ाकर फिर से जंगल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी इसी तरह का स्पिरिट अपराइट रखें। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द जंगल ओलंपिक इन अगस्त they have to set off New Year's Day. They didn't arrive the year before last. They set off but went the wrong way. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कि जंगल ओलंपिक्स जो अगस्त में होने वाला था, उन लोग ने न्यू ईयर्स डे मतलब जनवरी में ही स्टार्ट कर दिया था। बट वो लोग, ठीक है, आने के लिए इस जंगल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो अगस्त में होने वाला था, तो जो एंड्स की जो टीम है उन्होंने जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया था इस स्पॉट में पहुंचने के लिए। बट They didn't arrive the year before last, but वो लोग लास्ट ईयर के बिफोर जो ईयर था वहां पे वो लोग नहीं आ सके क्योंकि वो लोग रास्ता भटक गए थे। बट वो लोग निकले थे पार्टिसिपेट करने के लिए। They did not lose, they lost the way, रास्ता वो लोग भटक गए थे। So long as they are there's a reason. After all, it's only a sport. They will be back next year to bring up the rear, and that's an encouraging thought. ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज लॉन्ग एज दे आर देयर्स अ रीजन, कि जब तक वो लोग आते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक रीजन है। आफ्टर ऑल इट्स ओनली अ स्पोर्ट, क्योंकि क्या है, वो स्पोर्ट्स है। एंड वो जो टीम है एंड्स का, दे ऑल आर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स टीम। दे विल बी बैक नेक्स्ट ईयर टू ब्रिंग अप द रियर, वो लोग फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर और अपने जुनून को, अपने इंथुसियाज्म को, अपने डिटर्मिनेशंस को, अपने हौसले को साथ लेकर आएंगे। एंड दैट्स एन इनकरेजिंग थॉट, और ये जो सोच है उन लोगों का, ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी टीम्स लोगों के लिए भी क्या है, एक इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे जो एंड्स है, एंड्स आर प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ व्यूअर्स एंड रीडर्स कि हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड बी स्ट्रांग,
वी शुड बी डिटरमिन्ड, वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे हम लोग जितनी दफा भी हारे, हिम्मत नहीं हारो, बल्कि उठो और कामयाबी के रास्ते पे चलते जाओ। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, देन you can overcome any obstacles, any hurdles. So this was the poem. I hope you understood and आपके लाइफ में भी इस पोएम का एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये चीज याद रखिए, जो एंट का जो ये सिंबल है, ये आपकी लाइफ में भी होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड डे अहेड।